नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 8 सितंबर 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज की डेली करंट अफेयर्स वीडियो में रोजाना की तरह 10 क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो अगर आप इस डेली करंट अफेयर्स सीरीज को देखते हैं तो ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जो होती है इसका 130वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है? तो हाल ही में 5 सितंबर को डूरंड कप टूर्नामेंट शुरू हो गया है। इसका 130वां संस्करण इस बार आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन हो रहा है कोलकाता शहर में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ये जो टूर्नामेंट होता है डूरंड कप, ये न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना क्लब टूर्नामेंट है। तो 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी। उस वक्त ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था और इस बार इसका आयोजन कोलकाता शहर में किया जा रहा है। इसमें टोटल 16 टीमें शामिल हो रही हैं। इसमें इस बार ईस्ट बंगाल और मोहन बागान ये दोनों टीमें नहीं हिस्सा ले रही हैं। तो इतना आपको इस टूर्नामेंट के बारे में याद रखना है। कछुआ संरक्षण के लिए निम्न में से किसे बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार जो है इसको कछुआ संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इस बार ये दिया गया है एक भारतीय जीव विज्ञानी को जिनका नाम है शैलेंद्र सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शैलेंद्र सिंह एक भारतीय जीव विज्ञानी है। इन्होंने भारत में, आप जानते हैं, कछुओं की 29 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इनमें से 3 प्रजातियां जो कि काफ़ी क्रिटिकली एंडेंजर्ड थी, उनको इन्होंने विलुप्ति से बाहर निकालने में काफ़ी मदद की है। तो इसी के लिए इनको बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या फिर इसको विश्व साक्षरता दिवस भी कहा जाता है, ये हर साल 8 सितंबर यानी आज के दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 8 सितंबर 1967 को। 1966 में इसकी घोषणा की गई थी और 1967 में ये पहली बार मनाया गया था। तो 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन किया गया है? यानी कि एयर प्यूरिफायर कौन से शहर में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर लगाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि चंडीगढ़, जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है, साथ ही साथ ये भारत की एक यूनियन टेरिटरी है। तो हाल ही में यहीं पर भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यानी कि एयर प्यूरिफायर लगाया गया है। इसकी ये जो टावर लगाया गया है इसकी ऊंचाई है 24 मीटर और ये अपने 1 किलोमीटर के दायरे में एयर को प्यूरिफाई कर सकता है। साथ ही इसमें ऐसा भी सिस्टम लगाया गया है कि इसमें जो भी एयर आएगी और जो भी एयर इससे बाहर निकलेगी शुद्ध होकर, उसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स भी ये दिखाएगा। तो आपको याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर लगाया गया है चंडीगढ़ में। वर्ष 2021 के लिए कितने व्यक्तियों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया? रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये फिलीपींस की सरकार देती है और 2021 में ये 5 लोगों को दिया गया है। 5 लोगों को नहीं, बेसिकली 4 लोगों को और एक संस्था को दिया गया है। तो इस तरीके से इस बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार 5 को दिया गया है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और अब मैं आपको दिखाता हूं इस बार 5 कौन से पुरस्कार विजेता हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2021 में जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता हैं, इस बार 5 विजेता हैं इनमें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 4 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है और एक संस्था को। तो यहां पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब इनमें से एक विजेता हैं। फिरदौसी कादरी जो कि बांग्लादेश की एक साइंटिस्ट हैं, इनको भी इस बार पुरस्कृत किया गया है। अमेरिका के एक मानवतावादी हैं स्टीवन मुंशी,
स्टीवन मुंशी। फिर इसके बाद एक संस्था है, इंडोनेशिया की संस्था है, इसको खोजी पत्रकारिता के लिए इस बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका नाम है वॉच डॉग। इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं, फिलीपींस के हैं, रॉबर्टो बेलोन। तो इस तरीके से इस बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार इन 5 लोगों को दिया गया है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर किसान स्टोर लॉन्च किया है? तो किसानों के लिए प्रोडक्ट्स बेचने के लिए हाल ही में अमेजन इंडिया ने किसान स्टोर लॉन्च किया है। तो ये जो किसान स्टोर लॉन्च किया गया है, इस पर 8000 तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं ये किसान खरीद सकते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुहास यथिराज। तो हाल ही में आपको पता होगा, मैंने टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सुहास यथिराज जो कि कर्नाटक राज्य से हैं, इन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीता है और ये पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में कोई भी पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बने हैं। ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज के समय रहते हैं, वहां पर ये डीएम हैं। इन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने यू ब्रीथ लाइफ नामक विश्व का पहला पौधा आधारित वायु शोधक विकसित किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि आईआईटी रोपड़। तो हाल ही में आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने एक प्लांट बेस्ड वायु शोधक बनाया है। इसका नाम रखा गया है यू ब्रीथ लाइफ, जो कि एयर को प्यूरिफाई करता है। तो इसको आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स, इनका हाल ही में निधन हो गया है? जीन पियरे एडम्स जो हैं ये फ्रांस के एक पूर्व फुटबॉलर थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? डुगोंग जो है ये एक समुद्री जीव है, इसको आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। तो हाल ही में इसके लिए एक संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा और ये बनेगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पाक खाड़ी में ये उत्तरी हिस्से में बनाया जाएगा। बेसिकली तमिलनाडु में ही डुगोंग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एक कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा, जिसके लिए काफी लंबे समय से डिमांड चल रही थी। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। वाईब्रेक नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? यह क्वेश्चन कल मैंने आपसे पूछा था, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयुष मंत्रालय। भारत के आयुष मंत्रालय ने हाल ही में वाईब्रेक नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये बेसिकली 5 मिनट योगा प्रोटोकॉल पर आधारित है। इसमें 5 मिनट के लिए कोई भी योगा कर सकता है। तो इसको जो भारत के आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। इसके अलावा आयुष मंत्रालय ने एक और ऐप लॉन्च किया था, उसके बारे में भी आपको याद रखना है। उसका नाम है नमस्ते योग। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि नमस्ते योग जो एप्लीकेशन है किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? आपको बताना है आयुष मंत्रालय। तो अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत निम्न में से किस शहर को देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा घोषित किया गया है, आपको बताना है। इंदौर, लखनऊ, चंडीगढ़ या फिर अमरावती। तो आपका जो भी राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 8 सितंबर 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे यहाँ पर मैंने सभी को कवर किया है। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।